दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट हमने कल देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के और उसके प्रॉब्लम्स को लेकर के। अब पहला कंपोनेंट था इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के। तो बिफोर आई हैव टू स्टार्ट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, हम पहले एक टर्म फाइंड करते हैं। नेम ऑफ द टर्म इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है बेटा? हमें पता है एवरी मेटल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कोई आपके पास ये मेटल पीस है और इस मेटल पीस में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव here and there well within the metal. No electron can come out due to its own. अपने आप तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल पीस से बाहर नहीं आ सकता। ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर पर मूव कर रहे हैं, इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल पीस से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको कहते हैं बेटा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed by these free electrons in order to just escape on its surface, कि अंदर से सिर्फ बाहर निकल करके आ जाए। इसको कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed by free electron of metal in order to just escape on its surface is called वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बेटा मेरे पास में मान लो इस मेटल पीस का वर्क फंक्शन है W0 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि इसके हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ऑर्डर टू जस्ट एस्केप ऑन इट्स सरफेस। जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकल के बाहर सरफेस पर आ जाएंगे। इन केस इफ दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो होगा ये कि द इलेक्ट्रॉन विल वाइब्रेट वेल विद इन द मेटल विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और आ करके देन इट स्टार्ट्स मूविंग। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी आपने कितनी बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें से यूज हो जाएगी इसके अंदर से बाहर आने के लिए। और जब ये बाहर आएगा तो इसके पास ऑलरेडी एक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और उस एनर्जी से जितना चल सकता है उतना ये चल भी लेगा। तो जनरली वर्क फंक्शन is expressed in electron volt। ये बेटा आपने लिख लिया। अंदर बाहर निकालने को हम बोलेंगे इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय यूजिंग सो मेनी वेज। नंबर 1 मैं एक बोलता हूं, जैसे इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय हीट। आपने मेटल पीस को हीट किया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी अंदर जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, तो इस इमिशंस को कहेंगे हम थर्मोनिक इमिशंस। एक हमारे पास है फोटो इमिशन। थर्मोनिक इमिशंस में क्या होता है कि मेटल पीस को आप हीट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
अंदर से बाहर सरफेस पर आ जाते हैं। फोटो इमिशन में क्या है कि लाइट को व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस एंड दैट लाइट इज एबल टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द मेटल सरफेस, उसको कहेंगे बेटा फोटो इमिशन। तो हमने जो ज्यादातर पढ़ना है वो सिर्फ फोटो इमिशन के बारे में पढ़ना है। फोटो का मतलब लाइट। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी is incident on metal surface and that light is able to eject the electron from the surface, that emission is called photo emission. तो हम यहां पर लिख लेते हैं बेटा, फोटो एमिशन क्या होता है कि इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when light of suitable energy is incident on it is called फोटो इमिशन। अब ये जो हमने बात की है ना बेटा सुटेबल एनर्जी, इसको हम अभी आगे जा करके डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो फोटो लाइट इमिशंस का मतलब बाहर आना कि इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी। ये जो वर्ड है ना बड़ा स्पेसिफिक है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि हर मेटल के लिए हर लाइट इज सुटेबल हो, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे अभी चल करके कि कब लाइट सुटेबल होती है। कि व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी सुटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इमिशन। अब लाइट को लेकर के हमारे पास 2-3 पैरामीटर हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए आपको। लाइट में पैरामीटर ऑफ लाइट एक है बेटा लाइट की इंटेंसिटी और एक लाइट की है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो यह है कि लाइट वेव फॉर्म में चल रही है, और जितनी लाइट की जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हमने कल की पिछले क्लास में देखा था एनर्जी ऑफ लाइट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि जो लाइट की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो whenever we are talking about the frequency of incident radiation, frequency of light, so it means that we are indirectly talking about the energy of light. If we are increasing the frequency of light, it means that we are increasing the energy of light. If we are changing the frequency of light, it means that we are changing the energy of light. लेकिन अब बात आती है ये इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बोथ आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर, दोनों अलग अलग पैरामीटर है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। इंटेंसिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है आपके पास में, वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक मेटल प्लेट है और यहां पर आपके पास में एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। हमें यह देखना है सिर्फ कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया, हमने एक यूनिट एरिया ये मार्क कर लिया। इस यूनिट एरिया सरफेस के ऊपर पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट डिनोट्स द इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ाएं कैसे इंटेंसिटी को? तो इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं जब हम इस सोर्स ऑफ लाइट को इस मेटल पीस के पास में लेकर के आएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन जो स्ट्राइक करेंगे पर सेकंड दैट विल बी मोर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटेंसिटी विल इंक्रीज। तो जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स ऑफ लाइट और इस मेटल सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने डिस्टेंस मान लिया ये r है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। तो while you are increasing or decreasing the intensity of light, it means that कि you are keeping the source of light either towards the metal surface or away from the metal surface,
by changing these positions we are not increasing or decreasing the energy of photons. यानी कि जब आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उससे लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड व्हाइल वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, it does not impact on the intensity of light. So intensity and frequency both are independent parameter. मेटल पीस है और इस मेटल पीस का जो वर्क फंक्शन है बेटा वो है W नॉट. इसके अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं which are randomly moving here and there well within the metal. इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए हमने क्या करा कि when light of energy E, अब जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटॉन्स. यानी कि इसके अंदर जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो है E, और इफ दिस E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो तब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर आ सकते हैं. आइंस्टाइन ने एक बहुत बढ़िया बात की. आइंस्टाइन ने कहा कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, जैसे ही लाइट अंदर जाएगी मतलब ये फोटोन अंदर जाएंगे, तो सिंगल फोटोन विल इंटरेक्ट विद सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल पीस. ये फोटोन जा करके इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा. सिंगल फोटोन इंटरेक्ट विद सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन. ऐसा नहीं है कि मोर देन वन फोटोन में इंटरेक्ट विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसा हरगिज नहीं होगा. सिंगल फोटोन इंटरेक्ट विद सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल पीस. And photons are the packet of energy. As and when this photon strikes to this electron, it deliver whole amount of energy to this electron in its collision. और जैसे इसने एनर्जी इसको दे दी, फोटोन खत्म हो गया. क्योंकि फोटोन तो क्या था, आपके पास पैकेट ऑफ एनर्जी था. वंस दैट पैकेट इज रिलीज, पैकेट इज स्प्लिट, एनर्जी इज रिलीज, तो ये फोटोन खत्म हो गया. तो इस फोटोन ने अपनी एनर्जी इसको दे दी. ऐसे ही जितने पीछे फोटॉन्स आ रहे हैं, सभी फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक कर रहे हैं. तो सिंगल फोटोन इंटरेक्ट विद सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड ये जो फोटोन है, अगर इसकी एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होगी, मान लो इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके पास एनर्जी ऑफ लाइट भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इसको दे देगा. ये एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस पर आ जाएंगे और कहीं मूव नहीं होंगे. जब भी लाइट इसके ऊपर आएगी, लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के इसकी सरफेस पर आने लगेंगे. मगर आपके पास अगर लाइट की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन ने अपनी एनर्जी दे दी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाहर आएगा. जब बाहर आएगा तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि इसको मिली थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी अंदर से बाहर आने में बीत गई, और विद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये जितना चल सकता है उतना चलेगा. इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी. हमें पता था कि एनर्जी ऑफ लाइट होता है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू. और जब मैंने ऐसा बोला कि हमारे पास जो फोटोन है, फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के बराबर है, when E इज इक्वल टू W नॉट. और जो W नॉट होता है बेटा वो होता है H न्यू नॉट. तो इसका मतलब इस लाइट में जो एनर्जी थी वो इसके बराबर थी, और लाइट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, ये थी. और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which is required to knock out the electron from metal surface is called threshold frequency. तो हम इसको लिख लेते हैं.